नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सही कौन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक घटना को लेकर के जो है ट्रू इंडोलॉजी और देवेंद्र फडणवीस के बारे में। तो उस घटना पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये ट्विटर अकाउंट का जो प्रोफाइल पिक्चर है, ये ट्रू इंडोलॉजी का प्रोफाइल पिक्चर है। ये जो दिख रहा है आपको, ये है देवेंद्र फडणवीस और ये हैं ज्योतिबा राव फूले और ये है माता सावित्रीबाई फूले। कुल मिलाकर के जो बातें हुई हैं ये इन्हीं चार लोगों के बीच की बात है। दोस्तों ट्रू इंडोलॉजी ने कुछ बात कही थी सावित्रीबाई फूले को लेकर के। तो उन्होंने जो बोला था वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। द क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड द ब्रिटिश वर कॉलोनियल इन्वेडर हुज हैड नो क्वाल्म्स इन डिस्ट्रॉइंग इंडिया एंड किलिंग लाख्स ऑफ इंडियंस। जो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई सावित्रीबाई फूले जी जो थी, उन्होंने एक ब्रिटिश का एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया, या फिर ईसाई यानी कि ईसाई चर्च के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया। और जो वो थे यानी कि ब्रिटिश ट्रीटेड कॉलोनियल इंडिया एज अ डम्प फॉर द मैन एक्टिंग एज सोल्जर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अराउंड 100 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हाउस्ड देम इन 1850s. These soldiers were living far away from their native country and had several needs including sensual needs. उनका कहना ये था कि भाई जो ब्रिटिश लोग आते थे भारत में, वो अपनी पत्नी को लेकर के तो आते नहीं थे, तो उनका अपना कुछ नीड्स होता था, शारीरिक नीड्स। तो उसको पूरा करने के लिए वो लोग भारतीय महिलाओं को ब्रिटिश आर्मी में शामिल करने का काम करते थे। उसी उद्देश्य से उन्होंने इस तरीके का पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया था सावित्रीबाई फूले को लेकर के। तो उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा असेंबली में उन्होंने इसके जवाब में प्रत्युत्तर दिया। तो इन्होंने जो उत्तर दिया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्ट 2 महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दिखाई दी और संबंधित लोगों पर उसी दिन मामला दर्ज कर लिया गया था। ये उन्होंने असेंबली में बताया। जो मुद्दा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो रहा है वो ये है, पहले तो पूरी घटना क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने भारद्वाज स्पीक्स नामक हैंडल के विवरण के लिए ट्विटर को 3 पत्र लिखे थे जहां फूले के खिलाफ पोस्ट किए गए थे और बाद में इंडिक डेल्स और हिंदू पोस्ट नामक 2 वेबसाइटों द्वारा प्रसारित किए गए थे। मामले में हैंडल और दोनों वेबसाइटों पर मामला दर्ज किया गया था। इंडिक डेल्स द्वारा प्रकाशित सावित्रीबाई फूले से पहले की हिंदू महिलाओं फूले से पहले की हिंदू महिलाओं को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है शीर्षक वाले लेख में आरोप लगाया गया कि सावित्रीबाई फूले का स्कूल ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा प्रायोजित था और उद्देश्यों पर सवाल उठाया गया था। डिप्टी सीएम का कहना है कि राज्य ने ट्विटर को 3 पत्र लिखे थे। हिंदुस्तान टाइम्स बाद में उसके प्रोजेक्ट का समर्थन करने में लेख में यह भी दावा किया गया कि ब्रिटिश अपने तैनात सैनिकों की यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें जल्दी थी। सैन्य छावनियों में इसे सर्जिकल बलात्कार कहा जाता है। लेख के कारण हंगामा मच गया क्योंकि विपक्षी दलों ने वेबसाइटों और लेखक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसी दिन उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गुरुवार को ये मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। घटना की अब जो मेन मुद्दा है जिस पर विवाद हो रहा है, घटना की निंदा करते हुए फडणवीस ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि सरकार सावित्रीबाई का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा जिस दिन मामला सामने आया उसी दिन मामला दर्ज कर लिया गया था।
मुंबई पुलिस ने भारद्वाज स्पीक्स नाम के एक ट्विटर हैंडल और 2 वेबसाइटों पर मामला दर्ज किया है। ये ट्विटर इंडिया के भी संपर्क में है और जैसे ही उन्हें उसका विवरण मिलेगा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से ट्विटर को हैंडल का विवरण प्रदान करने में 2 से 3 महीने लगते हैं और ऐसा होता भी है। जवाब देने की उम्मीद। सावित्रीबाई फुले को उस समय महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, जब लड़कियों को स्कूल में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ये होगा टोटल कहानी कि आखिर पूरा बात क्या था। ये बात सत्य है कि सावित्रीबाई फुले से पहले भी काफ़ी महिलाओं ने, 2 महिलाओं ने, एक बंगाल की महिला थी और एक जैन महिला थी, उन्होंने स्कूल खोले थे। अब जो विवाद की बात है वो विवाद की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में बोला कि मैं जो था मतलब इस व्यक्ति को बीच चौराहे पर फांसी लटका देना चाहिए, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ पर बोला असेंबली में। तो उसी पर लोग विवाद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई फांसी मतलब इस स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आपको अगर गलत है तो आप आइए चर्चा कीजिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फांसी पर चढ़ाने की बात कहाँ तक जायज़ है। इसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस को ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए या फिर इस मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए कि ज्योतिबा फुले ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे या नहीं थे। और अगर आपको लगता है कि फांसी चढ़ाना चाहिए या फिर इस पर चर्चा होनी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दे सकते हैं। आगे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।